हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य कुमार और मैं आपको बताने वाला हूँ एनिमेशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि एनिमेशन हर किसी के लिए इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होता है। ऐसे में अगर इसका यूज़ अपनी वेबसाइट पे करते हैं तो वेबसाइट यूज़र्स के लिए और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सीएसएस के थ्रू एनिमेशन कई तरह से बनाए जाते हैं। वेबसाइट में एनिमेशन को अलग अलग पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। कुछ एनिमेशन यूज़र के एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए करते हैं, तो कुछ एनिमेशन किसी वर्क को समझाने के लिए करते हैं। तो अब हम बताने वाले हैं कि कितनी आसानी से आप सीएसएस के कोड को लिख सकते हैं और एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वीएस कोड ओपन करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, इसे सेव कर देंगे css animation.html नाम से। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे डॉक टाइप html हेड टाइटल में लिख देंगे css एनिमेशन। बॉडी के अंदर हम एक हेडिंग लगा रहे हैं, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं h1। अब हमें कुछ स्पैन टैग की ज़रूरत है, यहाँ लिख देते हैं स्पैन। इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब इसे कॉपी करेंगे और एक ब्रेक रो लगा देंगे और अब यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इन सभी टैग के अंदर एक एक कैरेक्टर लिखेंगे और यहाँ हम लिख देंगे css एनिमेशन। अब इसे फाइल लोकेशन से एक्सेस कर लेंगे। ये आ गया css एनिमेशन। अब बॉडी के अंदर बैकग्राउंड लगाएंगे, उसके लिए कोड पर आते हैं। यहाँ लिख देंगे बॉडी बैकग्राउंड इमेज वेबकिट लीनियर ग्रेडियंट और इसमें कलर्स दे देंगे। सेव देन रिफ्रेश। ये लीनियर ग्रेडियंट बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो चुका है। अब इसका बैकग्राउंड हम फिक्स कर देंगे, उसके लिए यहाँ लिख देते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड और यहाँ लिख देंगे बैकग्राउंड साइज 100% ओवरफ्लो हिडन फ़ॉन्ट फैमिली कर्सिव। सेव देन रिफ्रेश। अब हमने यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट बैकग्राउंड कलर यूज़ किया है और इसका अटैचमेंट फिक्स करके इसका साइज 100x100 दे दिया है और इसका ओवरफ्लो हमने कर दिया है हिडन और फॉन्ट फैमिली हमने इसकी कर्सिव दे दी है। तो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम इस हेडिंग के अंदर कुछ एनिमेशन लगाने वाले हैं, उसके लिए हमें बॉडी के अंदर कुछ कोड लगाने होंगे। इसकी पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट, टॉप 0, लेफ्ट 0, राइट 0, बॉटम 0। सबसे पहले तो हम बॉडी के अंदर कुछ कोड लगा रहे हैं। यहाँ लगा देंगे बॉडी बिफोर कंटेंट, इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। सेव देन रिफ्रेश। यहाँ पर कुछ इफेक्ट दिखा नहीं क्योंकि हमने कंटेंट को ब्लैंक छोड़ रखा था, तो उसके अंदर अब हम लिख देंगे एनिमेशन। सेव देन रिफ्रेश। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है एनिमेशन। अब इसकी पोजीशन सेट नहीं है, तो पोजीशन सेट कर देंगे। यहाँ लिख देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। सेव देन रिफ्रेश। अब इसे सही लोकेशन पे लेंगे, उसके लिए यहाँ लिख देंगे टॉप 0 पिक्सल, लेफ्ट 0 पिक्सल, राइट 0 पिक्सल, विड्थ 0 पिक्सल, हाइट 0 पिक्सल, मार्जिन ऑटो। सेव देन रिफ्रेश। अब ये सही लोकेशन पे आ गया है। अब बॉडी का बॉर्डर रेडियस चेंज करेंगे, यहाँ लिख देंगे बॉर्डर रेडियस 100%। सेव देन रिफ्रेश। यहाँ पर बॉर्डर रेडियस भी हमने चेंज कर दिया है। अब हमने यहाँ पर बॉर्डर रेडियस लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि चारों तरफ से जो बॉर्डर रेडियस लगा है तो उस पर कुछ स्पेस हमें मिला है, तो उस पर हम शेडो लगा देंगे। शेडो लगाने के लिए यहाँ लिख देंगे बॉक्स शेडो और इसमें कलर दे देंगे। सेव देन रिफ्रेश। अब हमने जो यहाँ पर एनिमेशन लिखा है उसे रिमूव कर देंगे। कोड में आएंगे, इसे रिमूव कर देते हैं। सेव देन रिफ्रेश। अब जो हमने यहाँ पर हेडिंग लगा रखी है उसके अंदर CSS अप्लाई करेंगे। यहाँ लिख देंगे H1 पोजीशन एब्सोल्यूट। सेव देन रिफ्रेश। अब इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट हो चुकी है। अब इसके टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम को सेट करेंगे, उसके लिए कोड पर आते हैं। यहाँ लिख देंगे टॉप 0 पिक्सल, लेफ्ट 0 पिक्सल, राइट 0 पिक्सल, बॉटम 0 पिक्सल, विड्थ 100%। सेव देन रिफ्रेश। अब यहाँ पर वो सारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई।
अब इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज भी लगा देंगे। यहाँ लिख देंगे हाइट 100 पिक्सल, मार्जिन ऑटो, सेव देन रिफ्रेश। ये भी अप्लाई हो चुका है। अब इसका टेक्स्ट अलाइन सेट करेंगे। उसके लिए कोड पर आते हैं, यहाँ लिख देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेव देन रिफ्रेश। अब इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो चुका है। अब हमें इस कैरेक्टर्स पे CSS अप्लाई करनी है। उसके लिए यहाँ लिख देंगे H1 स्पैन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इनिशियल, पोजीशन रिलेटिव, टॉप 20 पिक्सल। सेव करेंगे देन रिफ्रेश। अब यहाँ लिख देंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ताकि जितने भी स्पैन टैग आए वो ब्लॉक में आए। सेव देन रिफ्रेश। अब हम इसमें एनिमेशन अप्लाई करने वाले हैं। उसके लिए कोड पर आते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं वेबकिट एनिमेशन जंप 0.3 s एल्स इन्फानाइट। यहाँ पर हमने लिखा है डैश वेबकिट डैश। इसका मतलब है कि हम क्रोम पर एक कोड अप्लाई कर रहे हैं और वो कोड हमने जस्ट इसके बाद लिखा है। यहाँ हमने लिखा है एनिमेशन। एनिमेशन एक प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए लगाते हैं। इसके बाद हमने लिखा है जंप। यहाँ पर जंप हमने बताया कि एक एनिमेशन का नाम है। यहाँ पर हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर मैं एक जंप नाम से एनिमेशन क्रिएट करने वाला हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम दे दिया जंप। उसके बाद हमने लिखा है 0.3s, यानी कि जो एनिमेशन होगा 0.3 सेकेंड्स में ये कंप्लीट होगा। उसके बाद यहाँ लिखा है हमने एस इन्फानाइट। इन्फानाइट का मतलब है कि जो एनिमेशन होगा वो इन्फानाइटली चलता ही जाएगा। अब इसी के साथ फ़ॉन्ट का साइज भी सेट कर देंगे। यहाँ लिख देंगे फ़ॉन्ट साइज 100 पिक्सल, सेव देन रिफ्रेश। अब इसका फ़ॉन्ट का साइज भी सेट हो चुका है। अब इसके टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे। यहाँ लिख देंगे कलर #FFF, सेव देन रिफ्रेश। यहाँ पर हमने इसके टेक्स्ट का कलर वाइट कर दिया है। अब इसके टेक्स्ट की शेडो अप्लाई करेंगे। उसके लिए यहाँ लिख देंगे टेक्स्ट शेडो और उसकी वैल्यू। सेव देन रिफ्रेश। इसे थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहाँ पर हमने मल्टीपल शेडो अप्लाई की है। अगर हम इस शेडो को रिमूव कर दें तो ये ऐसा दिखेगा, और अब इसे वापस लगा देंगे तो ये ऐसा दिखेगा। अब हमने जो एनिमेशन का नाम दिया था उसे क्रिएट करेंगे। यहाँ लिख देंगे @webkit keyframes। अब यहाँ पे हमें एनिमेशन का नाम लिखना है। ऊपर हमने यहाँ पे नाम दिया था जंप, तो यहाँ लिख देंगे जंप। जिस तरह से हर प्रॉपर्टी के अंदर कुछ वैल्यूज होती है और हर वैल्यू की एक डेफिनेशन होती है, तो वैसे ही हमने यहाँ पे एनिमेशन के अंदर लिखा था जंप, तो जंप की डेफिनेशन हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ लिख देंगे 100% टॉप -20 पिक्सल। यहाँ पर हमने लिखा है टॉप -20 पिक्सल, यानी कि जिस पर हम ये एनिमेशन अप्लाई कर रहे हैं वो टॉप से -20 पिक्सल की तरफ, यानी कि टॉप की तरफ जा रहा है। और उसमें जाने में कितना टाइम लगेगा हमने वहाँ ऊपर लिख रखा है 0.3s, यानी कि जब ये ऊपर जाएगा तो 0.3 सेकेंड्स में ये ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद हमने लिख रखा था इन्फानाइट, यानी कि ये कोड इन्फानाइटली बार बार रिपीट होता जाएगा। तो अब इसे कर देता है सेव देन रिफ्रेश। अब ये अप्लाई हो चुका है। अब ये एनिमेशन इतना तेज़ी से हो रहा है कि हम इस एनिमेशन को सही से देख नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए हम इसकी स्पीड को कम कर देंगे। कोड पर आते हैं, यहाँ लिख देंगे 2.3s, यानी कि जो ये कंप्लीट होगा 2.3 सेकेंड्स में कंप्लीट होगा। सेव देन रिफ्रेश। अब इसकी स्पीड कम हो गई। अगर इसकी स्पीड बढ़ानी हो तो वापस से कोड के अंदर यहाँ लिख देंगे 1.3s, सेव देन रिफ्रेश। अब इसकी स्पीड पहले से बढ़ गई है। अब इसकी स्पीड और कम करेंगे, यहाँ कर देंगे 0.3s, तो इसकी स्पीड कुछ ऐसी हो जाएगी। अब इसके टेक्स्ट की शेडो अप्लाई करेंगे। यहाँ लिख देंगे टेक्स्ट शेडो 0 1 पिक्सल 0 #CCC, कॉमा। हम मल्टीपल शेडो अप्लाई करेंगे तो इसी को कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे और इनकी वैल्यूज चेंज कर देंगे। सेव देन रिफ्रेश।
अब इसकी शेडो भी अप्लाई हो चुकी है। अब यहाँ पे जितने भी करेक्टर्स हैं उनका एनिमेशन टाइम चेंज करेंगे। ये सभी स्पैन टैग के अंदर है, इसलिए हमें स्पैन टैग पे CSS अप्लाई करनी होगी। यहाँ लिख देंगे H1 स्पैन nth चाइल्ड 2 वेबकिट एनिमेशन डिले 0.1s। यहाँ पर हमने स्पैन का nth चाइल्ड सेलेक्ट किया है। यहाँ पर हमने वैल्यू दी है 2, यानी कि सेकंड स्पैन टैग को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। बाकी में भी हम ऐसा ही करेंगे। इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे इनके नंबर्स चेंज कर देंगे। अब इन सभी का एनिमेशन डिले चेंज कर देंगे। हम इन सभी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रखेंगे। सेव देन रिफ्रेश। अब इन सभी का एनिमेशन डिले टाइम चेंज हो चुका है। इनका जंप सही से नहीं हो रहा। इनका जंप केवल वन साइड हो रहा है, यानी कि ये केवल टॉप की तरफ जा रहे हैं और वही एनिमेशन दोबारा से रिपीट हो रहा है। तो इसके एनिमेशन में हम कुछ चेंजेस कर देंगे। यहाँ लिख देंगे अल्टरनेट, सेव देन रिफ्रेश। अब ये एनिमेशन कुछ ऐसा दिखेगा। इस तरह से आप किसी भी एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं और जैसा चाहे वैसा इफेक्ट हम दे सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि किस तरह से एक सिंपल एलिमेंट को भी एनिमेशन लगाकर यूज़ किया जा सकता है, और हमने ये भी देखा कि एनिमेशन को लगाना कितना आसान है और उतना ही आसानी से यूज़ करना है। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें। थैंक you so much for watching this video. We will see you next time.